आज कांग्रेस के अलग अलग मुख्यालयों पर यानी कि जिला स्तर पर आज कुरुक्षेत्र के अलावा पूरे हरियाणा में प्रेस वार्ता की गई और कांग्रेस की ओर से 45 दिनों का एक मनरेगा बचाओ संग्राम का कार्यक्रम भी चलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कल को जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उपवास रखेंगे, सांकेतिक उपवास रहेगा। उसके बाद फिर मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर अलग अलग दिनों में जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज कुरुक्षेत्र के अलावा पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर प्रेस वार्ता की गई और कुरुक्षेत्र में थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने आज प्रेस वार्ता की और जी राम जी जो नाम लेकर आई है सरकार, उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजगार की गारंटी दे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कहां कहां ये कार्यक्रम चलेंगे और इनमें क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है, आइए आपको बताते हैं। आप देख पा रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के अंदर आपको निमंत्रण दे के बुलाया है कि जो ये सरकार है, ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती। पहले से ही बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश के अंदर, तो उस समय ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब आदमी को, मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी का एक बिल लाए थे पार्लियामेंट में, जिसको उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, सभी ने सराहा था कि एक बहुत अच्छी योजना है और उस योजना का लाभ ग्रामीण अंचल में बसने वाले, विशेष रूप से मैं कहूंगा कि जो घर में महिलाएं खाली बैठी रहती थी, जो SC/BC के ज्यादातर लोग थे, उनको उसमें बहुत रोजगार मिला। परंतु ये सरकार नहीं चाहती कि कोई आत्मनिर्भर बने। ये सरकार तो चाहती है कि सरकार पे निर्भर रहे और 5 किलो अनाज ले और पेट भरे, इसके अलावा कोई सोच ना हो। इस सोच के तहत इन लोगों ने कहने को तो कहते हैं कि मनरेगा का नाम बदला। वैसे तो महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हमारे हैं, उस महात्मा गांधी के नाम पे ये योजना शुरू की थी, जिसको आज पूरा विश्व मानता है उनके अहिंसा के मार्ग को। और मुझे हैरानी है कि जब इनके मंत्री, MLA, चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक जरूर कहते हैं कि हम जी राम जी लाए हैं, इनको तो राम के नाम से नफरत है, जैसे राम इन्होंने पेटेंट कर रखा हो। राम तो हम सबके अंदर है। हम तो सुबह उठते हैं, राम राम करते हैं, तो गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये केवल राम का सहारा लेके जो रोजगार देने की योजना थी उसको खत्म करने जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने 100 से 125 दिन कर दिए। ये योजना पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी और पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में आता था और पंचायत के जरिए लगता था और उसमें मिनिमम जरूर था कि कम से कम इतना पैसा मजदूर को मिले। इस योजना के तहत इन्होंने एक तो 100 दिन की जो गारंटी थी वो गारंटी खत्म कर दी। अब मर्जी है सरकार की, किसको दे ना दे, गारंटी तो है ही नहीं। जब ले मजदूर को 100 दिन की गारंटी का था, वो उसमें गारंटी शब्द खत्म कर दिया। दूसरा जो मिनिमम वेजेस की गारंटी थी उसको भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। और इसके साथ साथ पहले ये पैसा जो था पंचायतों को जाता था, चुनी हुई पंचायतें ग्राम के अंचल के लगाते थे। अब पंचायतें निकाल दी, ठेकेदार करेंगे, यानी कि अपने ठेकेदारों के थ्रू कराएंगे। पंचायत को भी इग्नोर कर दिया इन्होंने। चौथा जो मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि इसमें पहले बड़ा भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार होता था तो भ्रष्टाचार खत्म करो।
ये तो नहीं कि आप योजना खत्म करो। और वो कह रहे थे कि 100 की बजाय 125 का मिलेगा, जब स्टेट गवर्नमेंट पे इसका कोई बोझ नहीं था। हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 लाख लोगों ने, 8 लाख मनरेगा के मजदूरों ने अप्लाई किया और इस सरकार ने केवल 2100 लोगों को रोजगार दिया। जब पूरी तरह से सेंटर का पैसा आता था, ये उसको नहीं दे पाए। अब तो 40% शेयर इसमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जब पूरी योजना सेंटर की थी उसी को लागू नहीं कर पाई, तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो हमने हमारी पार्टी के जो हमारी मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके अंदर ये रखा गया कि मजदूर को बचाने के लिए, मनरेगा बचे, मजदूर बचे, गरीब आदमी को बचाने के लिए हम 10 जनवरी से लेके और 25 फरवरी तक, यानी कि 45 दिन तक इसको मनरेगा बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए हमारा आंदोलन होगा, जिसके अंदर हमारी मांग है कि काम की गारंटी, मजदूर की गारंटी की जवाबदेही गारंटी होनी चाहिए। जो मिनिमम वेतन 400 रुपये होना चाहिए। काम का संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली होनी चाहिए। मनरेगा के किए बदलावों को तत्काल वापसी करना चाहिए। ये हमारी सरकार से आपके माध्यम से मांग है। और इसके अंदर जो हमारे अगले प्रोग्राम होने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आज तो हमारे पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल को पूरे देश के अंदर सांकेतिक रूप से उपवास रखा जाएगा। गांधी जी की स्मारक के सामने जहां स्टैचू है, कल हम 11 बजे कुरुक्षेत्र जिले के कार्यकर्ता मनरेगा को बचाने के लिए वहां सांकेतिक रूप से उपवास पे बैठेंगे। इसके साथ साथ 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक हम जनसंपर्क अभियान पंचायत स्तर तक इसका जनसंपर्क होगा। 30 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी का बलिदान दिवस है, उस दिन वार्ड स्तर पर हम धरना देंगे। इसी प्रकार फिर इसमें डिविजनल रैली का, डिस्ट्रिक्ट की रैली का प्रोग्राम है। हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि मजदूर को मजदूरी मिले, मजदूर आत्मनिर्भर बने, ना कि सरकार पे निर्भर रहे। ये सरकार नहीं चाहती कि मजदूर आत्मनिर्भर बने, इसलिए ये मनरेगा की स्कीम को लगभग खत्म कर चुके हैं। ये तो कहते हैं ना हमने नाम बदले, नाम नहीं है तो मनरेगा को ही खत्म खा गए हैं इसमें। ये हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बारे में किसी के कोई मन में कोई बात हो तो आप कर सकते। उपवास कब से कब तक टाइमिंग 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, 3-4 बजे तक। जैसे इस दौरान कोई हरियाणा में बड़ी रैली भी की जाएगी, क्योंकि इसको लेकर स्टेट लेवल पे विधानसभा का घेराव भी होगा, डिविजनल लेवल पे रैली भी रखी जाएगी। उसका ये आपको शेड्यूल की कॉपी सबको दे दें। कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी कहा कि हमने मजदूरों को और ज्यादा पैसे और सशक्त बनाने के लिए काम। इसमें गारंटी तो सारी खत्म कर दी। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब ये कहते हैं 125 दिन देंगे, पर गारंटी कोई नहीं। पहले न्यूनतम वेतन की गारंटी थी, अब गारंटी कोई नहीं। पहले पंचायत करती थी, अब वो पंचायत भी बीच में से खत्म कर दी। तो ये तो टोटल जो बिल को मारने के लिए ले आए हैं। ये इनका मकसद मैंने बताया ना, हरियाणा श्याम सिंह राणा जी बताया ना कि 8 लाख मजदूरों ने अप्लाई करा, 2100 को दिया, जबकि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आना था। तब तो दे नहीं पाए ये लोग। सर उन्होंने कहा कुछ सुधार किए गए हैं, योजना पुरानी हो चुकी थी। नहीं, सुधार तो करें, परंतु सुधार के साथ साथ गारंटी भी तो देना लोगों को। ये जो बिल था कांग्रेस समय में, 100 दिन के रोजगार गारंटी का बिल था कि मजदूर को 100 दिन की रोजगार मिले और मिनिमम, उस समय उन्होंने 265 रुपये फिक्स किया था।
जैसे जैसे स्टेटों ने, हमारे स्टेट में ज्यादा मिलता है सबसे, पहले भी ज्यादा मिलता था, परंतु अब उसकी गारंटी ही खत्म कर दी। योजना का नाम राम जी रखा गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? राम के नाम पर रोज योजना, राम हमारे मन में है सबके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम कोई बीजेपी का पेटेंट करा हुआ नहीं है, नाम से कुछ नहीं होता, जो उनमें गारंटी हो तो शामिल कर लो, रख लो नाम राम जी के नाम पे, परंतु इसको कम से कम जो रोजगार मिल रहा था लोगों को वो तो सुनिश्चित करो कि हम गारंटी देते हैं इसकी। उनका कहना है कि कांग्रेसियों को तो राम नाम से नफरत है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी ने पेटेंट करा रखा है जैसे कि वही राम के हैं और तो कोई राम का ही नहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से जो सवाल किया गया था तो वो कह रहे थे कांग्रेस चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हमेशा बोगस मुद्दे उठाती है, यही कारण रहा कि विधानसभा में कह रहे हैं कि वहां पे भी आपने बोगस मुद्दे उठाए। आपने इस से अलग हटके किया है। जहां तक विधानसभा की बात है, मैं आपको एक अधिकार देता हूं कि आप सभी पत्रकार एक कमेटी बनाओ और उस कमेटी में जो जो मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए हैं, अगर किसी एक का भी जवाब दिया हो तो बताओ। आपने बोगस मुद्दों की बात करी, क्या धान घोटाला वहां पे हमने उठाया बोगस मुद्दा था? अब खुद नहीं मान रहे। हमने अगर कहा कि स्कूलों में मास्टर कम है, भवन की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल के अंदर स्टाफ नहीं है, दवाई है तो दवाई देने वाला नहीं है, अगर पुलिस में 39% कांस्टेबल कम है, आज अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बोगस मुद्दा थोड़ी है, प्रदेश से जुड़ा मुद्दा है, सबके से जुड़े मुद्दे हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी ने 1.5 घंटे में एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल जो हमने उसमें नो कॉन्फिडेंस के अंदर शब्द लिखे थे ना, उन शब्द पे टर्नल पे चले गए, ये चले गए। ये किसी मुख्यमंत्री का जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के लोगों ने शंकाएं जाहिर की हैं उसका जवाब देना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने एक भी जवाब नहीं दिया। और मैं कहता हूं आप कमेटी तय कर देना कि कौन दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है कि हम दोषी। खाली कहने से नहीं होता कुछ। ये ठीक है कि आज उनकी सरकार है, सत्ता के घमंड में जो मर्जी कहते, सत्ता के घमंड में वो ये भी वहां बैठे कह रहे थे, उनके कई मंत्री कहते थे कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। वहां बहुत यहाँ लोग ऐसे हैं जो कहते थे जब तक जिएंगे यहाँ मरेंगे। आज उनका कोई पता भी नहीं। ये तो घमंड किसी का थोड़ा कुरुक्षेत्र के हालात में भी सीएम सिटी है, थोड़ा उस पर बताओ, कानून व्यवस्था इसके बारे में शिवराम जी हमने पहले बहुत बार इसकी उठाई विधानसभा के अंदर, काम रोको प्रस्ताव के जरिए हमने लॉ एंड ऑर्डर पे बोला। और जहां तक कुरुक्षेत्र की बात आप करते हो, कुरुक्षेत्र तो अपराधियों की शरणस्थली बना हुआ है। सिर से धड़ को अलग करके सिर ले जाते हैं, आज तक पुलिस ढूंढ नहीं पाती। मुख्यमंत्री का अपना निर्वाचन क्षेत्र है लाडवा, वहां पर खुद वहां के एसएचओ ने माना कि हम 9 आदमियों को सुरक्षा दी हुई है जिनसे फिरौती मांगी जा रही है। और कुरुक्षेत्र में तो ऐसे सैकड़ों हैं जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जो चुपचाप दे के भी आ रहे हैं। हमने हमेशा उठाई, हमने तो बल्कि सुझाव भी दिया कि ये कोई क्रिटिसिज्म का नहीं है कि उस समय इतना होता था, इस समय इतना होता है। इसको सख्ती से लागू करो, परंतु सख्ती से लागू करें क्या? सारा दिन तो सरकार उत्सव मनाने में रहती है। और जिस प्रदेश में 39% कांस्टेबल की पोस्टें खाली पड़ी हूं, और फिर कैसे आप मान सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार? बहुत सारे वर्ग धरने पर है, प्रदर्शन में है, किसान भी है, बहुत सारे वर्ग धरने पर है, प्रदर्शन पर है, किसान भी है, कर्मचारी भी है। हर मोर्चे पे ये सरकार विफल रही है। और कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी विफलता इनकी है कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक ना कर पाना। दूसरी विफलता है कि नशे को रोक ना पाना। तीसरी विफलता इनकी है कि सड़कों में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, उनको ना रोक पाना। ये पूरी तरह से विफल है। और ये मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी मेरे को कहने लगी आप भी इसके विरोध में हो, आपकी तो सरकार है। मैं कहा अपने आप कहावत है, कोठी कुट लेना हाथ ना लाइयो, बाकी सब कुछ तेरा। हम तो नाम के हम तो कुछ ही नहीं हो रहा।
राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, यही इसको हालात लेकर। पेवा के हैं, यही हालात शाहबाद आप मनदीप जी कहेंगे, रामकरण जी कुछ कहना चाहेंगे? यही हालात पेवा के हैं। खुलेआम ड्रग्स बिक रहे हैं। पिछले दिनों एक 14 साल का बच्चा ड्रग्स खा के उसकी मौत हुई, उसके बाद 2-3 और मौतें हुई और प्रशासन मौन। खट्टर साहब, विधानसभा में आपने कई सड़कों का मुद्दा भी उठाया था, वहाँ पेवा के अंडर बाईपास का भी 152। हाँ जी, ऐसे है कि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चौराहे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट से बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने इस्माइलाबाद का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन इलीगल कॉलोनियों को तो लीगल किया जाए क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी है। वो मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मुझे तो बाद में पता चला कि उसमें से आधा झूठ था। विधानसभा में बाईपास के बारे में, अवैध कट के बारे में, अवैध कटों के बारे में एनएच पे फरवरी पिछले साल से फरवरी से सड़क सुरक्षा की मीटिंग में प्रोग्राम था। डीसी आदेश देकर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, वहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं उनकी वजह से। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आपका सैनी साहब ठीक है, अवैध कटों का मुद्दा अखबारों में काफी उठा, आश्वासन भी दिया, अब तक नहीं ठीक हुआ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे। ये मुझे लगता है सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। पिछले दिनों जो ब्रह्म सरोवर में डंपिंग पॉइंट था, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह लिया, जब भी नहीं उठा था। देखो, हम जनता के चुने नुमाइंदे हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं, प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें वो से आगे फिर करेंगे। जो मनदीप जी ने कहा ना, जो ये चौराहा आपका मलिकपुर वाला है, एक मेन सड़क को जोड़ता है, इन्होंने उसकी आवाज उठाई थी, एक अरनाए वाला, दोनों उठाए थे, तो उससे एक्सीडेंट होते हैं। परंतु सरकार की तरफ से मैंने बताया ना कि अगर आप इनकी सारी कार्रवाई देखो ना, मुख्यमंत्री जी ने तो एक भी जवाब, मैंने 16 मिनट में कुरुक्षेत्र की सारी बात रखी है, एक भी जवाब नहीं आया। आप पूछ रहे थे कुछ? बाईपास का मुद्दा उठाया था, लगता है बाईपास बढ़ेगा कुरुक्षेत्र की? 100% बढ़ेगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं? कितना? ये मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2016 या 17 की बात है, जब ये कहा था कि बाईपास मंजूर हो गया। मैंने उस समय भी आपको बुला के एक बात कही थी कि बाईपास हमारी जरूरत है, बनना चाहिए, कोई भी बुलाए हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु जिस प्रकार का कहा जा रहा है कि मंजूर हो गया, वो भारतमाला 2 में डाला हुआ है। भारत सरकार की योजना है जो NH बनेगा पेवा से लेके यमुनानगर तक, उसमें है, और 2024 तक भारतमाला 1 टेकअप होनी है। अब 2025 में 2000 होनी है शुरू, वो टेकअप करेंगे तो उसमें बनेगा। अब मुझे जो पता लगा है, कंपनी एक हायर की है जो इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी। उसमें समय कितने लगेगा ये तो नहीं कह सकते, परंतु अब शुरुआत है। जो लोग 2017 में कहते थे ना, मैंने उस समय जो बात कही थी आज भी वही कहता हूँ। और हम तो ये खाली बाईपास नहीं, हमारा प्रयास होगा कुरुक्षेत्र के ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए कुरुक्षेत्र को रिंग रोड भी बनाया जाए, ताकि दोनों तरफ से हमें राहत मिल जाए। उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और बनवा के देंगे। विधानसभा में भी उठाया, हम कहा हर इशू उठाया। हमें कई बार ये कह देते हैं, मुझे रान्य कई जगह मुझे पढ़ने को मिला कि अशोक अरोड़ा इस चीज का विरोध कर रहा है कि कुत्तों के लिए जो शेल्टर बन रहा है ना, उसका विरोध कर रहा है। मैंने कुत्तों के शेल्टर का विरोध नहीं किया, मैं तो जिस जगह पे बन रहा है उस जगह का विरोध करता हूँ कि वो एक प्राइम लैंड है हमारी कुरुक्षेत्र की, जहाँ पे बैंक स्क्वायर बने, जहाँ पर पार्किंग बने, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, नहीं तो कोई पार्क बने, ताकि लोगों की समस्या मैं उस चीज आपको नोटिस में आया और बदली की जगह है वही है क्या रहा? अभी तो देखो उसका सुप्रीम कोर्ट में ही, पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे, अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले पे पुनर्विचार कर रहा है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था मैं नहीं मानता कि संभव है। आज तक हम आदमियों को तो छत दे नहीं पाए, कुत्तों को छत देने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया।